आप सभी का मेरे चैनल स्टोरी विद रोमांस पर स्वागत है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रेणुका है। मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 22 साल है। मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। मेरे पति का नाम तनवीर है, जिनकी उम्र 35 साल है, जो एक ऑफिस में जॉब करते हैं। सैलरी भी अच्छी मिलती है। मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, लेकिन जो मुझे चाहिए वो नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम दोनों को उम्र में ज़्यादा फासिल होने और बात विचार ना मिल पाने का कारण दूरियां बनी रहती थी। जो बात तनवीर करते थे उनकी बात मुझे पसंद नहीं आती थी, और जो मैं कहती थी वो मेरी बातों को भी स्वीकार नहीं करते थे। इन्हीं वजह से तनवीर अपनी बड़ी भाभी की तरफ खिंचाने लगा था। उसकी भाभी उसके हमउम्र और उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। इस तरह दोनों में गहरा रिश्ता कायम हो गया था। दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे, क्योंकि उसका बड़ा भाई घर पर नहीं रहता था। कुछ काम के लिए दिल्ली आना जाना होता था। तनवीर की इस हरकत को देखकर मैं उससे बहुत नाराज़ रहने लगी थी। रोज़ विद्यालय जाती बच्चों को पढ़ना लिखना यही मेरी डेली की रूटीन बन चुकी थी। ये सब मुझे अच्छा लगने लगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में एक खालीपन रहता था, जो खालीपन मेरे पति नहीं भर पाए थे। मुझे भी किसी की चाह होने लगी, जो मेरी तारीफ करे, मेरे साथ वक्त बिताए। लेकिन मेरे पति ये सब नहीं करते थे, क्योंकि मेरी और उनकी सोच नहीं मिलती थी। धीरे धीरे अपने पति की इन सब हरकतों को देखकर मुझे भी हमसफ़र की ज़रूरत महसूस होने लगी। लेकिन अपने पति तनवीर से रिश्ता बनाना मुझे मंजूर न था, क्योंकि उसे अपनी भाभी से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। समय बीत रहा था, मेरे भी सब्र का बांध टूटने लगा। मैं भी एक हमसफ़र की तलाश में जुट गई। मैंने तो कितनों के साथ दोस्ती बनाई, लेकिन कोई मेरा सच्चा हमसफ़र न हो सका। सब मेरे साथ जिस्म फरोश की तमन्ना रखते, जिसे देखकर मैं इन सब से टूट चुकी थी। देखने में तो मैं सांवली, लंबाई 5 फुट 6 इंच सेक्सी महिला थी, और मैं तो बदनाम हो चुकी थी। मैंने धीरे धीरे अपने आप को संभालने की कोशिश की और एक अच्छे हमसफ़र की तलाश करने में जुट गई, जो मुझे रानी बनाकर अपने दिल के करीब रखे और मुझे अपना पति होने का एहसास महसूस कराए। जैसा मैंने सोच रखा था, उसी प्रकार के एक शख्स से मेरी मुलाकात हो जाती है। एक दिन मैं विद्यालय जाने के लिए बस स्टैंड पर बस का इंतज़ार कर रही थी। वो बारिश का महीना था। ठंडी हवाएं चल रही थीं, बारिश भी ज़ोरों से हो रही थी। सुबह 8 से 9 बजे का समय था, लेकिन बारिश न रुकने के कारण मुझे विद्यालय जाने में देरी हो रही थी। मैं जिस तरह हमसफ़र का कामना किया था, उसी तरह का इंसान मुझे इस बस स्टैंड पर मिल जाता है, जिसका नाम रणवीर मेहरा था। वो देखने में हैंडसम, इसकी लंबाई 6 फुट 2 इंच और गठीला बदन का एक भरपूर मर्द था। वो मुझे एक ही नज़र में आकर्षित कर लेता है। हम दोनों एक दूसरे को 2 मिनट तक देखते हैं, और वो अपने बाइक पर मुझे बिठाकर मेरे विद्यालय छोड़ देता है। अक्सर हम दोनों की मुलाकात हो जाती थी। धीरे धीरे मुझे भी पता चलता है कि वो भी एक कॉलेज का सरकारी कर्मचारी है। मैं उससे मिलने का हर रोज़ इंतज़ार करती रहती थी। धीरे धीरे हम दोनों में गहरा प्यार हो गया। कभी कभी समय ना मिल पाने से हम दोनों पार्क, रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप पर मिलते थे। धीरे धीरे वो मेरे करीब आने की कोशिश करने लगा, और धीरे धीरे इसकी खबर मेरे पति को भी होने लगी। तो मैं उन्हें ये जताने की कोशिश न की थी कि मैं एक रोमांटिक दुनिया की सैर कर रही हूँ। उसने भी मुझे इस बात को लेकर किसी तरह की शिकायत नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि मैं ऐसा करूँगा तो मेरी भी सारी हकीकत उसके सामने आ जाएगी। मेरे जन्मदिन की पार्टी थी। मैंने अपने जन्मदिन पर घर पर ही एक शानदार पार्टी रखी थी, जिसमें सभी मेहमान और मेरे रिश्तेदार आए हुए थे। लेकिन मेरी नज़रें किसी को ढूंढ रही थीं। वो भी लगभग 8 बजे के करीब पार्टी में आया था। मैंने उसे सबसे मिलवाया। वो सबसे मिलकर बहुत खुश हुआ। लगभग 8:30 बजे पार्टी शुरू होती है। सब मेहमान पार्टी का एंजॉय करते हैं। अचानक वो मेरे करीब आया। मैंने रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी। उसने कहा, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। मैं बहुत खुश थी, और रात 10 बजे तक पार्टी खत्म करके सब लोग अपने अपने घर चले गए। अचानक आधे घंटे बाद तेज़ बारिश स्टार्ट हो जाती है। मैंने रणवीर को रुकने के लिए कहा। पहले तो उसने मना किया, लेकिन तेज़ बारिश को देखकर वो भी फैसला ले चुका था कि अब रुकना ही मुनासिब होगा। सभी लोग अपने अपने कमरे में जा चुके थे सोने के लिए। मैं और मेरे पति हर रोज़ की तरह अपने अपने कमरे में चले गए। बच्चे भी सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। पूरे घर में सन्नाटा फैला था। लगभग रात के 1 बजे मेरी नींद खुली। मुझे प्यास लगी थी। मैं पानी पीने के लिए अपने रूम से बाहर निकली। मेरे रूम के बगल में ही गेस्ट रूम था, जिसमें रणवीर सो रहा था। शायद जगह बदलने की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। बारिश हो रही थी। मैंने उसका रूम का दरवाज़ा खुला देखा। मैं उसके कमरे में चली गई। मैंने पूछा, क्या हुआ रणवीर, नींद नहीं आ रही है क्या? उसने बोला, नहीं, शायद जगह चेंज हुई है इसीलिए। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, मुझे प्यास लगी थी इसलिए मैं पानी पीने के लिए उठी थी। तुम्हारे रूम का दरवाज़ा खुला देखा तो आ गई। तभी अचानक बिजली कड़की। बिल्ली की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मैं डर के रणवीर से चिपक गई। उसके बाद वो मुझे हंसाया। जब मैं उससे दूर होने लगी, उसने मुझे कस के पकड़ लिया।
उसने मेरे होठों की तरफ देखकर कहा, प्यास तो मुझे भी लगी है, अगर तुम कहो तो मैं अपनी प्यास बुझा लूं। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहूं। मैं कुछ कह दे इससे पहले ही रणवीर मेरे होठों पर अपना होठ रख मुझे किस करने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उसे मना नहीं कर पाई और मैं भी उसका साथ देने लगी। जब हम दोनों की सांस रुकने लगे तो उसने मुझे खुद से अलग किया। मैं कुछ करती इससे पहले ही उसने मुझे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेटा दिया। इसके बाद वो मेरे ऊपर झुका, फिर नज़दीकी और बढ़ी और धीरे धीरे हम दोनों ने लगभग सारी सीमाएं पार कर दी। उस रात उसने मुझे पूरी तरह से सुकून पहुंचाया। सुबह मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया, सब लोग नाश्ता किए, रणवीर भी था और फिर वो चला गया। ये सिलसिला चलता रहा। हम दोनों ने तो कई बार घरों पर भी मिलना शुरू कर दिया। घर वालों के एतराज़ करने पर वो सब दोनों होटल में भी पति पत्नी की तरह अपनी रातों को रंगीन करते रहे। इस तरह का सिलसिला हम दोनों के बीच में कई वर्षों तक रहा, लेकिन सरकारी नौकरी के होने के कारण उसका ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया। लगभग 15 दिन बाद उसने मेरे मोबाइल पर फ़ोन किया। उसने कहा, रेवू, हमारा तबादला हो गया है और हम तुमसे नहीं मिल पाएंगे। घर वाले मेरी शादी के लिए कह रहे हैं और मैं उन्हें तुम्हारे बारे में नहीं बता सकता। एक पल के लिए मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने खुद को संभाला और उससे कहा, कोई बात नहीं, हमारा साथ यहीं तक था। तुम अपनी फैमिली के हिसाब से शादी कर लो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। इसके बाद उसने फ़ोन कट कर दिया। फिर हम दोनों की कभी बात नहीं हुई, लेकिन मेरे दिल में आज भी वो मोहब्बत जिंदा है। तो दोस्तों, यही थी मेरी अधूरी प्रेम की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।